A decentralized campaign. There is no organization as such that's behind it. Anybody who feels strongly about this cause, and हमने अब अगर आप लोग Facebook पेज हमारा फॉलो करें, हमने कुछ अपने बेसिक गाइडलाइंस वहाँ भेजी हैं कि if you abide, if you agree with those points, then you can feel free to use the hashtag which is not in my name. So उस clarification के साथ मैं let me start with the statement on behalf of the Not in My Name campaign. बहुत तकलीफदेह खबर है कि अमरनाथ जा रहे 7 तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई। हत्यारे जो भी हों, निश्चित तौर वे इंसानियत के दुश्मन हैं। कश्मीर पुलिस द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि हमला पुलिस की गाड़ी पर हुआ था और भागते हुए हमलावरों ने बेतहाशा गोलियां चलाना शुरू कर दी और इन यात्रियों की मौत हो गई। घाटी के हालात जब मौजूदा हालात से भी बेहद ज्यादा खराब थे, तब भी अमरनाथ यात्रियों को किसी तरह के हमले का कोई खौफ भी नहीं रहा। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि हालात पिछले साल इनफैक्ट और ज्यादा खराब थे, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं हुआ। कश्मीरी लोगों को हमेशा इस बात पर फख्र रहा है कि अमरनाथ यात्रा हमेशा सुरक्षित रही है और इसे किसी तरह का खतरा कभी नहीं रहा है। आज इस भरोसे को ऐसे लोगों ने तार-तार कर दिया जो चाहते हैं कि लाशों का ये खूनी मंजर और बढ़े, नफरत और फले फूले। हम आम नागरिकों का इन हालात में दखल करना ही होगा। बेवजह अचानक मौत के घाट उतार दिए गए आम नागरिकों के लिए शोक प्रकट करने के साथ साथ हमें इस राजनीतिक हिंसा के खिलाफ खड़े होना ही होगा। घाटी में रहने वाले कश्मीरी हिंसा के भंवर में फंसे हैं और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं जब हम सब ने किशोरों और नौजवानों की उन डरावनी तस्वीरों को देखा जिनमें उनके जिस्म पे पैलेट गन्स के छेद थे। हर जिंदगी अनमोल है और लाशों पर वो राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए जो लोगों को मजहब के नाम पर बांटती है। वे 7 जो मरे वो इस तरह की मौत के हकदार नहीं थे। जरूरी हो जाता है कि हम सब इसके खिलाफ खड़े हों और मांग करें कि नफरत की राजनीति बंद हो ताकि तीर्थ यात्रा फिर निकले ताकि तीर्थ यात्रा या फिर ईद की खरीदारी कर घर लौटते हुए कोई भी मासूम फिर से ना मारे जाए। नॉट इन माई नेम अभियान आप सबसे अपील करता है कि जंतर मंतर पहुंचे और नाउ आप लोग यहाँ पहुंचे। और फाइनली मैं बस ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग यहाँ पे आए और आपके आने से बहुत ही हौसला अफजाई हुई है उन सब लोगों की जिन्हें इस मोमेंट में वो नर्वसनेस थी कि क्या होएगा इसके बाद। हमने इनफैक्ट होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी देखा है जिसमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबली उन्होंने बात करी है कि हर कश्मीरी टेररिस्ट नहीं होता और इस तरह का बयान जो है वो लोगों को उन्होंने कहा कि वो इस तरह से नहीं दिया करें। मैं एक्चुअली और रिक्वेस्ट करूंगा राहुल और अगर सब अभी आ गई हैं तो वो आएँ और एक बार इंग्लिश में जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे दोहराएं। और ज़रूरी है ये वक्त क्योंकि आप सबका यहाँ होना इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट that needs to be sent out. Rahul. बहुत दुख की बात है कि हम लोग इतनी जल्दी 28 तारीख को हम लोग यहाँ आए थे जब जुनैद की हत्या हुई थी ट्रेन में, और इतनी जल्दी हमें फिर से यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है और फिर से हमें इसका सामना करना पड़ रहा है कि हिंसा हुई और 7 लोगों की जान गई कश्मीर में, उन 7 लोगों की जिनकी जान नहीं जानी चाहिए। हम लोगों का नॉट इन माई कैंपेन की तरफ से एक स्टेटमेंट है जो कि हिंदी में अभी बिलाल ने पढ़ा है, मैं इसको अंग्रेजी में भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। We are saddened by the news that 7 pilgrims on their way back from the Amarnath Yatra in Kashmir have been killed in an armed attack last night. The J&K police has issued a statement that the attack was on a police van and the Yatris in a bus following died while the fleeing attackers
fired indiscriminately. The Amarnath Yatris have never feared an attack even when the situation in the valley was at its worst. People in Kashmir have always taken pride in the fact that the Yatra was always safe. It is tragic that this faith and trust today stands vitiated by elements who clearly want to kickstart a chain of incidents that will bring much more tragedies, more deaths and more hatred. As citizens, we must intervene in this situation. We mourn the death of those civilians who were killed, and we also take a firm stand against political violence, no matter who the perpetrator. Kashmiris in the valley have been caught in a vortex of violence, and it was only last year that we were faced with hundreds of disturbing images of young people carrying pellet wounds over their bodies. All lives matter, and the dead bodies should not become a part of the politics that divides people on the basis of religion. The 7 killed in Kashmir were only bystanders in the conflict, and it is only when we stand up and demand an end to this politics of hatred that we can prevent the deaths of innocents, whether on a pilgrimage or returning from Eid shopping. We call upon all citizens to ensure peace and resist any call to further violence. Thank you. We would request all of you who are gathered here to stand in silence for 2 minutes and to give that courage to the families who have lost their loved ones so suddenly and so brutally. We mourn their deaths and we join the families in this grief. 2 minutes of silence, please. Thank you. We will wait here. We will stand with each other, and we will stand together against this hatred that's taking over this country. We have to see to it that as citizens we do intervene in this situation, and there is no option for us anymore. The way this country is going, we know that we are standing on a precipice, and it's only us, we as citizens, who can prevent the slide that is imminent and that we can see and stare in the face. So please, I know this is not the last time we are gathering here. We know that the way the situation is, there will be many more times we will be gathering here in protest, in grief, in mourning, and I request all of you on behalf of the campaign that please do come again and again, and it's only when we stand together here and tell everyone who matters that we will not tolerate this violence that we will be able to do something. I also want to remind all of you that 27th of August 2017 has been declared by the campaign as the Day Against Hatred. In Delhi, we plan to do 100+ action programs, protests right across the city, and we want to make sure that this entire city of Delhi in one voice says that they reject hatred, they reject violence. And that is the only way forward for us. We have no other option. So please wait, stand here, talk to each other, and let's gather strength from each other who are collected here. Thank you. Hello and welcome to this Facebook Live. I'm Akhil Kumar from The Wire, and today I am at Jantar Mantar, where around 100 people have gathered to protest against and in fact mourn the killing of the Amarnath Yatris yesterday. And they have again gathered here with the hashtag Not In My Name. Most of these people had protested in Jantar Mantar itself after the lynching of Junaid Khan. And there had been many questions from different sections
even a BJP minister, that they were questioning the intent of the Not in My Name movement and asking if the Not in My Name protesters will protest against this killing as well. So here they are. In fact, it's interesting to note that there's another protest demonstration going on right next to this one, where members of the ABVP have gathered with placards asking, why is the Not in My Name brigade silent on the killing of Amarnath Yatri? So here is the answer before you. I'll just show you some visuals before till the time we can get hold of someone to speak to in more detail about why they are here and what is the intent and demand of the protest. Why not? Okay, so we'll speak to some of the people who are here in morning and also in protest with the same hashtag Not in My Name. Sir, can you introduce yourself to our audience? I am Satish Mishra. What do you do, sir? I have been a journalist all my life. Okay. And since I have been involved always in public issues, I consider it to be my moral duty and a responsibility to stand in solidarity with those people who are under attack. Now, in the name of hatred, in the name of religion, or any issue for that matter, if this kind of things take place, it's a great damage to the country, it's a great damage to humanity, and we all suffer, irrespective of caste and creed. And that is why I am here, and I will always be there when such a protest take place. So why this hashtag Not in My Name? So listen, there are some groups, there are some organizations which claim that they are doing in our name. Sometimes they say in Hindu name, sometimes they say in Muslim name, sometimes they say in Jew name or whatever. So here we say that what you're doing is not in my name. I am not with you in this hatred campaign, in these killings, in these brutal killings, which are destroying the social fabric of this country. Thank you for speaking to us, sir. So as you just heard, many like him, many journalists, many activists, people from all walks of life have gathered here and are saying loudly and clearly that this hatred, this violence cannot take place in their names. We'll try to speak to the organizers and more people here. Until then, I'll keep showing you some visuals of the protest. I really hope so. Most of the people I see here, I can't really vouch for their credentials, but I also know that some of them are familiar faces, and I may have seen them during the last protest. Now, a lot of people did not come to the last protest. So we are here with another protester. So we'll just ask her. Can you just start by introducing yourself to our audience? I'm Nandini, and I'm part of the women's movement. Okay. So why have you come here today? So I think there's been too much talk of hatred and violence and ugliness against each other, and you hear more and more of that, and it's reaching a real fever pitch. So it's time we talk about other things. It's time we talk about reaching out to each other. We talk about peace.
we talk about, secular values, we talk about our constitutional rights. That's where our discourse, that's where the discourse needs to move. And this is just one of those initiatives that is helping at least us move in that direction. So that's why I'm here. So is this a gathering to just mourn the deaths, or there are also some concrete political demands? No, for the moment, I think mourning also needs time, and we need to mourn all the deaths from, all the deaths that have been happening for the past few years to the latest, which has happened at the Amarnath Yatra. We need time to mourn that also. But of course, there are political demands that they have to find out what has happened in the latest one, for example. We're demanding accountability for each of the killings that has happened, for each of the murders that has happened, whether it was Junaid or his brothers who got beaten up, or it was Pehlu Khan, or it was Zafar Khan, all of them. So we're demanding that also. And also for the Amarnath Yatra, the Yatris who got killed there, we want to know what happened, and we want that a proper inquiry and an investigation takes place. So you see these recent incidents of violence, be it Akhlaq or Pehlu Khan or Junaid or even this one, you see a common thread in all these attacks? The common thread, I think, I don't know, in my head, the common thread seems because the same hashtag "not in my name" is being used in all the protests. So why exactly? Yeah, but then "not in my name" is you cannot do these killings in my name. You cannot murder in my name. You cannot lynch somebody. I mean, lynching, what a word. That word has come out of nowhere. There was no lynching. I mean, I remember reading about lynchings in the context of the Ku Klux Klan. And now we're talking about lynching in the context of our country. What does that mean? So we're saying "not in my name" for all the killings and all the murders and the lynchings that are happening. So yes, we will use the hashtag, which needs to be used very politically with a lot of thought, and saying that you can't do this in my name, but yes, in my name is the secular values we are fighting for. Yes, in my name is the constitutional rights that are guaranteed to all of us. Yes, that's in our name, that's in my name, but not in my name to call each other names and beat each other up and kill each other. No, that's not in my name. I don't know if you have noticed, there's another protest going on right there by the ABVP. And even though this event was much publicized on social media, I'm pretty sure most of the people who are active in citizens, actions and demands were aware of this protest. And they have placards asking why the silence of the "Not in My Name" brigade on the Amarnath Yatra killing. It's just a few meters from here. Why do you think? Do you think it's intentional that they are doing this, or do you think they just didn't know that you are here to protest? Absolutely, I think it's done intentionally. I don't think that they are here by chance. It's absolutely, and if they are there and we can see them, clearly they can see us. But it really, it helps to kind of whip up this kind of anger against, oh, look at all those so-called, whatever they call all of us, the so-called so-and-sos, the so-called so-and-sos, whether secular or, since when did secular and liberal become a bad word? But it does, obviously. So they can see us, but they still want to whip up this anger about, oh, they're not here. But yeah, we're here. And we don't have to be here only, but we have to be everywhere in this country. We don't have to do just Jantar Mantar. And already today there are some 2 or 3 protests across the country also, or rather vigils across the country also for the Amarnath Yatra, to condemn the Amarnath Yatra, the attacks on the Yatris. So I think yes, I mean if they can't see us, it's sad because we are there. And whether they want to accept it or not, we are not going anywhere. So do you think this is like a deliberately politically motivated and also done with a communal intent? So are you saying that? I'm not saying that. No, I'm not saying it's done with a communal intent. No, I think it is done right now. The way I understand it is just as a way to say that these people who talk about so-called, within quotes, liberal values, secular values, are not standing here when there are Hindus who are killed. And I don't look at it as communal. I think it is trying to say that we will only stand for certain kinds of violence. Whereas we are saying loud and clear, in no uncertain terms, that violence is completely condemnable, irrespective of who does it, irrespective of where it's done. We are not looking at it communally. We are not looking at it as a religion-based crime, but we're looking at it as a crime against citizens of this country, against people who live in this country, and that is what that we condemn in no uncertain terms. Okay, thank you for speaking to us. So as you can see, the numbers are still growing. People are still pouring in
to mourn the death of the Amarnath Yatris and to say that this hatred cannot continue and this violence cannot continue in their name. So we'll try to speak to more people here. Till then, I'll keep showing you some visuals of the protest. For those of you who are just joining us, I'm Akhil Kumar from The Wire, and today I'm at Jantar Mantar, where there's a small protest gathering with the name Not In My Name, condemning the killing of Amarnath Yatris. And what did they tell you? Did you discuss We have with us Owais, who was also there in the last protest held under the banner Not In My Name. So we'll just speak to him about why he's here. आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं? आज यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो अमरनाथ के ऊपर जो अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ है कश्मीर में, उसकी मुखालफत करने के लिए हम ये कहने आए हैं कि जो नफरती हमले हैं, जो ये घृणा की राजनीति है, ये जो आतंकवाद की जो तरीके हैं, हम इसके विरोध में हैं, हम इसे कबूल नहीं करते। और नॉट इन माई नेम नाम से फिर से आप क्यों आए हैं? नॉट इन माई नेम जो है एक जो है प्रोसेस के तौर पे, एक जो है प्रक्रिया के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में चला और चल रहा है। हमारा आज यहाँ पर नाम से लेकर नहीं, हम आने वाले वक्त में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्रतिरोध अपना जो है इंसानियत के लिए, इंसानियत के इकबाल के लिए हम जारी रखेंगे। हमने ये तय किया है, इसीलिए हम यहाँ पर आज जमा हुए हैं। तो आप नॉट इन माई नेम से जुनैद की किलिंग और अखलाक की किलिंग को भी कंडेम करते हैं और इसमें भी बोलते हैं कि हमारे नाम से नफरत और हिंसा ना हो। मेरा एक और आपसे ये सवाल है कि ये कहा जाता है नॉट इन माई नेम प्रोटेस्ट जो भारत के बहुत सारे शहरों में स्पॉन्टेनियसली हुआ, लोग खुद से चल के आए और खुद से मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बैकिंग इसमें नहीं था। इनफैक्ट आप लोगों ने क्लियर किया था कि ये कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होकर नहीं हो रहा है, ये एक सिटीजन्स का, आम जनता का ये प्रोटेस्ट है। तो एक तरह से इसको कहा जाता है कि ये ज्यादा सेल्फ एक्सप्रेशन था, पर क्या सेल्फ एक्सप्रेशन के बाद, सेल्फ एक्सप्रेशन से ठीक है आपने अपना अपनी बात रख ली, पर उसके बाद क्या आपको नहीं लगता है कि इसको थोड़ा एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की तरफ भी ले जाना पड़ेगा? सेल्फ एक्सप्रेशन तो एक इंडिविजुअलिस्टिक तरीका हो गया इसको व्यक्त करने का, तो क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरफ फिर मूव नहीं करना पड़ेगा ताकि चाहे वो जुनैद की हत्या हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रियों की हत्या हो, जो भी ये पूरा हेट और वायलेंस का माहौल है, इसको रोकने के लिए कुछ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी डिवाइस की जा सके? देखिए, पॉलिटिक्स दो तरह की होती है। ये जो हम यहाँ पर आए हैं ये भी पॉलिटिक्स है, ये अमन की पॉलिटिक्स है, ये जोड़ने की पॉलिटिक्स है, ये विरोध की पॉलिटिक्स है। हाँ, हम हिंसा नहीं चाहते, हम जो है इस हिंसा, नफरत और डर की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ हैं। जो राजनीति जो सत्ता को चुनौती दे रही है, जो सत्ताधीश जो इस तरह की नफरत और इस तरह के हमले को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनको शय दे रहे हैं, हम यहाँ इस राजनीति के ज़रिए भी उनको चुनौती दे रहे हैं। पर राजनीति को आज ये अफसोस की बात है कि राजनीति को सिर्फ जो है इलेक्टोरल जो है, जो चुनावी राजनीति है, उस तक ही सीमित किया जाता है। तो हमारा यहाँ कहना है कि हाँ, हम जो जनता है, जनता की सड़क की जो लड़ाई है या कॉन्फ्रेंस रूम्स की जो लड़ाई है, जहाँ से वो प्रतिरोध दर्ज कराते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो करेंगे। पर आप जो कह रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक संगठनों के लोग या नागरिक अधिकार के सारे लोग जो है सड़क में या राजनीतिक चुनावी राजनीति में शामिल हो जाएं। चुनावी राजनीति
जो करने वाले दल हैं, जो सेक्युलर कहते हैं अपने आप को, जो लिबरल कहते हैं, जो भारत की समाजवादी विचारधारा को कहते हैं कि वो उनकी है, जो ये कहते हैं कि हाँ हम जो है सेक्युलरिज्म के हक़ में हैं, हम सेक्युलरिज्म की हिफाजत में हैं, हम हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं, जो ऑप्रेस सेक्शंस हैं, जो महिलाएं हैं, जो भी शोषित तबका है, हम उसके हक़ के लिए खड़े हैं, संविधान की हिफाजत में खड़े हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं, उन्हें भी व्यापक रूप से अपने राजनीतिक संगठनों में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच और समाज में तब्दीली के लिए, सत्ता में जो नफरत के ठेकेदार आज सत्ता के सिंहासनों पे बैठे हैं, उनको उतारने के लिए मुझे लगता है कि उन्हें ये करना चाहिए। और ये एक प्रक्रिया के तौर पर जो है ये बढ़ा है और ये आगे इस तरीके से रहेगा, ये भी कोशिश है। पर इसके साथ साथ कई और चीज़ें इसके साथ निकलेंगी, जो शायद आप जिस सवाल को कह रहे हैं वो उससे जो है मामला होगा। आपको ये ज़रूर आपने ये देखा होगा कि विपक्ष खास तौर पे ये मतलब राजनीतिक था, पर गैर पार्टी प्रोटेस्ट था, जो आपने जैसा कहा कि नागरिकों द्वारा आयोजित किया गया था और नागरिकों ने अपने आप को व्यक्त किया, अपना प्रतिरोध व्यक्त किया नॉट इन माई नेम के ज़रिए। पूरे हिंदुस्तान में हुआ, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुआ। पर उस प्रोटेस्ट के बाद विपक्षी पार्टियां जो बिल्कुल बेदम थीं, जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उन्होंने जो संसदीय सत्र हुआ उसमें जो प्रतिरोध दर्ज कराया है, जो बॉयकॉट किया है, मुझे लगता है ये तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो प्रतिरोध हो रहा है, उससे उन्हें बल मिल रहा है। तो क्या अगर हम सिर्फ अमरनाथ यात्रा की बात करें तो क्या आपको लगता है उसी तरह से आप लोग, अगर बहुत सारे शहरों में इस तरह के स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए, फिर से लोग आके बोलें कि हमारे नाम पे ये हिंसा और नफरत नहीं चलेगी, तो आपको लगता है क्या वैसे ही रिजल्ट होंगे? क्या इसमें कोई जो टैंजिबल गेन्स हो पाएंगे? क्या आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, टैंजिबल गेन्स का जो है वो तो एक ये बहुत लॉन्ग टर्म जो है पॉलिटिक्स का हिस्सा है। टैंजिबल जो गेन्स हैं वो भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, पर उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हुआ ये है कि सन 47 के बाद और ख़ासतौर पे बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद 92 में जो नफ़रत की जो राजनीति है, जो हिंसा की राजनीति है, उसके आगे सरेंडर पूरी तरीके से कर दिया गया, उसको सीधे तौर पे चुनौती भी नहीं दी गई। तो जो राजनीतिकरण जो उसका होना चाहिए था, पॉजिटिव राजनीतिकरण होना चाहिए था, उस हिंसा नफरत को चुनौती देने के लिए, वो नहीं हुआ। तो ये जो सारी जो राजनीतिक जो धाराएं थीं जो कमज़ोर पड़ी, उस वजह से नागरिकों में भी, समाज में भी वो माहौल बना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम फल निकलेगा, हल एकदम निकल आएगा, पर मेरा ये मानना ज़रूर है कि ये ज़रूर इससे तब्दीली होगी। हम यहाँ जो आए हैं, हम खाली हिंसा का जो सारा, हम हिंसा जो भी कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम यहाँ कह रहे हैं, चाहे वो राज्य तंत्र हो, जो राज्य प्रयोजित हिंसा हो, या गैर राज्य प्रयोजित हिंसा हो। कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। आज आपको शायद मालूम हो कि शाम को घंटा घर में कश्मीरियों ने, कश्मीर के हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने, कश्मीरी सिखों ने, और बहुत सारे, शायद उनमें से बहुत सारे एथिस्ट हों या कोई और फेथ के भी हों, उन सब लोगों ने जो है घंटा घर पे कश्मीर में, श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया है। और वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हम अपनी कश्मीरियत, अपनी इंसानियत जो है उसको इस नफ़रत के आगे सरेंडर होने नहीं देंगे। हम इस हिंसा और इस नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं। तो ये कहना स्पॉन्टेनियस तरीके से कुछ घंटों बाद ये प्रोटेस्ट कर देना, ये अपने आप में ताकत दिखाता है कि हाँ, लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ी है, लोग सड़क पर आकर ये कहने के लिए तैयार हैं, हाँ, उन्हें मंजूर नहीं है हिंसा और राजनीति। अच्छा, जैसे वो कश्मीर के प्रोटेस्ट की बात करें तो उनका एक बहुत कॉन्क्रीट डिमांड था कि एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो इस मामले का। तो यहाँ पे लेकिन ज़्यादातर मुझे मूड लग रहा है मॉर्निंग का है, या यहाँ पे भी आप लोगों की कुछ कॉन्क्रीट डिमांड्स हैं? देखिए, मैं जो है ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा नहीं हूँ, पर मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से आया हूँ। मैं एक संगठन से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, एक सेक्युलर संगठन से, पर मैं उसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो किसी भी पढ़ाने वाले हों, पढ़ने वाले हों, एक्टिविस्ट हों या झाड़ू लगाने वाले हों, वो सब अपनी व्यक्तिगत तौर पर आए, निजी तौर पर आए। तो इस लिहाज से यहाँ अलग अलग ख्याल हो सकते हैं, पर आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं ये कहने के लिए कि हाँ, हमें नफ़रत मंजूर नहीं है, हमले मंजूर नहीं है, चाहे वो किसी के नाम पर भी हों, हिंसा मंजूर नहीं है। मामला यह है कि इनमें बहुत सारे लोग हैं, हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनका ये मानना है कि इम्पार्शियल जो पूरा
इंक्वायरी होनी ही चाहिए। जो कश्मीर में जो स्टेट ब्रूटैलिटीज़ हैं, जो स्टेट का ह्यूमन राइट्स वायलेंस है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हाँ, हम एक तरह से जो गैर राजनीतिक आतंकवादी संगठन जो हैं, जो हमले कर रहे हैं, हम उनको तो बिल्कुल जो है मुर्दाबाद करें वो आतंकवाद। पर राज्य जब आतंकवाद कर रहा है, राज्य अपने नागरिकों के खिलाफ जब युद्ध छेड़ रहा है, जब राज्य अपने नागरिकों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, और इतना बुरा बर्ताव कर रहा है कि उसको सोचते हुए भी जिन लोगों ने सुना है वो कतराते हैं। पर इसमें आप थोड़ा अगर कॉन्क्रीटली मुझे बताएं तो आपका ये कहने से क्या मतलब है कि राज्य बुरा बर्ताव कर रहा है? राज्य में जिस तरह का जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, जहां जिस तरह से आम लोगों की जो है कत्लेआम किया जा रहा है, जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें बहुत सारी जो हमले हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में। तो हमारा जो ये पूरा नॉट इन माई नेम का प्रोसेस हो या ना हो, पर वो हमारे एक सिलसिलेवार हमारी एक ये पुरानी डिमांड है जो हम रिट्रेट करते हैं, और हमारी वो पॉलिटिक्स है कि हाँ, हम ड्रैकोनियन जो लॉज हैं, जो हिंदुस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसानी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसानी इज़्ज़त के अलावा जो राइट्स हैं जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए हैं, उसको वायलेट करते हैं। हम उन तमाम तरह के कानूनों की वापसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो शोषण हो रहा है, जो हिंसा हो रही है एक तरफा इंसानों नागरिकों के खिलाफ, वो बंद हो। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। So as you can see, there are many protesters who have been long time activists, who have been raising demands of social justice, and they were also, most of them were also here during the last Not in My Name protest, in which they were demanding concrete action against mob lynching, which was triggered by the lynching of Junaid Khan in Haryana. So people are still coming in. There are hundreds of people right here. They are carrying placards saying "Not in my name" and against the killing of Amarnath Yatris. So that will be it from us today. Keep tuning in to The Wire. Thank you.